लालू जी हमेशा समाज को बरगलाने का काम किया है, भटकाने का काम किया। नमस्कार, मैं प्रेरणा द टुडे बिहार देख रहे हैं आप। इस वक्त हम सुग्रीव जी से जुड़ने जा रहे हैं, बीजेपी से हैं। इनसे इस मसले पर बात करेंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर बयान दे दिया, फिर जस्ट उसके 1 घंटे बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने उस संदर्भ में बात नहीं की, बल्कि हमने सामाजिक स्तर पर बात की। आखिर लालू प्रसाद यादव के मन में चल क्या रहा था, ये बड़ा सवाल है। आखिर उन्होंने ये बयान देने से पहले सोचा क्यों नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सुग्रीव जी से जुड़ने जा रहे हैं और बात करेंगे इस मसले पर कि उनकी इस पर क्या राय है, क्या सोचते हैं वो। सुग्रीव जी, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो ये बयान दिए हैं, उनके मन में आखिर क्या ऐसा चल रहा था? देखिए, लालू जी हमेशा समाज को बरगलाने का काम किया है, भटकाने का काम किया। हम सबको मालूम है कि लालू जी इस राज्य के लगभग 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी भी उनको मुस्लिम समाज का याद नहीं आया। कांग्रेस के सरकार लंबे समय तक कांग्रेस के गठबंधन में रहा। कांग्रेस की सरकार भी हम सबको मालूम है 60 साल तक इस देश में रहा। कभी भी उनको ये विषय याद नहीं आया। जब आज मोदी जी मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए इतना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके विद्यार्थी के लिए, उनके मदरसे के लिए और भी उस समाज के लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कई काम किए, जब उनके उत्थान की बात कर रहे हैं तब उनको आरक्षण याद आ रहे हैं। ये सिर्फ लालू जी भटकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज ये अच्छे तरह से जान रहा है और ये उनके बरगलाने में वो अब मुझे लगता है नहीं आने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से, उपलब्धियों से डर गई है क्या इस वक्त इंडिया गठबंधन, जो इस तरीके का बयान दे रही है? क्योंकि आपने अभी कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने उनके समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, खासकर महिलाओं के लिए 3 तलाक हट जाना, समझिए कि खुद में कितनी बड़ी उपलब्धि है। धारा 370 की बात हम कर ले, ये खुद में कितनी बड़ी उपलब्धि है। तब जाकर आखिर इस पर जो इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो लालू प्रसाद यादव बहुत सोच समझ कर ही ये बात कहे होंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुस्लिम समाज के महिलाओं के लिए एक तो आप देखें 3 तलाक के बारे में, तो हर एक मुस्लिम समाज के जो महिला हैं, आप अगर उनको स्वतंत्र रूप से उनको बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए अगर उनको कहा जाए तो 90% महिलाएं वो मोदी जी के समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन उनके हस्बैंड, उनके भाई या उनके पिता, वो उनके डर से भले वो बोलते होंगे कि नहीं मोदी जी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो वहाँ जा करके ईवीएम का बटन कमल छाप में दबा करके आ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी, हम देख रहे हैं कि हर एक चुनाव, आप 14 का चुनाव देख लीजिए, फिर 19 का चुनाव देख लीजिए, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 24 का भी चुनाव परिणाम देख लेंगे, उससे भी ज़्यादा जीत करके आने वाले हैं। इसको प्रमाणित करता है कि मुस्लिम समाज के महिलाएं और मुस्लिम समाज भी अब जो पहले प्रतिशत था समर्थन का, उससे अब बढ़ा है और निश्चित रूप से आने वाला समय में ये उसका परिणाम भी दिखेगा इस 4 जून को। तो राज्य सुप्रीमो ने जो ये बयान दिया है, आखिर क्या सोचकर उन्होंने बयान दिया होगा? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हम आते हैं तो मुस्लिमों को और आरक्षण देंगे। आखिर उनकी मंशा क्या रही होगी, क्या लगता है? देखिए, वो तो सिर्फ, हम तो पहले भी बताया कि वो सिर्फ बरगलाने का काम करता है। ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है। हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने कहा है कि 50% से ज़्यादा राज्य में आरक्षण लागू नहीं कर सकते। आप देखें तो बिहार का ही आरक्षण का प्रतिशत देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो गया। तो फिर अब किस नियम के तहत उनको आरक्षण देंगे? सिर्फ उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम समाज मेरे साथ आए, हमको वोट दे, इसलिए वो सिर्फ बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए ये बार बार विषय बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की याद दिलाई, उसका क्या कहिएगा? अभी तो लोकसभा चुनाव का वक्त है और जाति जनगणना पर फिर एक बार बात करते हुए दिखाई दिए। देखिए, जाति जनगणना के बारे में सबको पता चल गया है समाज में कि उसका क्या है परिणाम। हर एक समाज, मैं तो पटना में रहता हूँ, पटना के सड़क पे लगभग 2 दर्जन जाति आंदोलन किया कि मेरा प्रतिशत घटा दिया गया, मेरा प्रतिशत घटा दिया गया, मेरा संख्या घटा दिया गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ समाज को बरगलाया है। वो क्या कहते हैं, जनगणना हो ही नहीं सकता है जब आपके घर में गया ही नहीं, तो आपके घर में कितना संख्या है कैसे पता चला?
तो मतलब आप पता करिएगा गांव गांव में जा करके, कई ऐसे दर्जनों गांव मिलेंगे जहां कोई प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी गए ही नहीं, और उसका संख्या कैसे, उनको पंचायत का कई संख्या जारी करने के लिए, जिला का संख्या जारी करने के लिए सरदर्द हो जाएगा। लेकिन प्रदेश स्तर पर सिर्फ प्रतिशत घोषित करके ये समाज को बरगलाया, भटकाने का काम किया है। इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सिर्फ समाज के उत्थान के लिए, हमारी पार्टी हमेशा निरंतर 24 घंटा उनके उत्थान की बात करता है, बिहार के विद्यार्थी की बात करता है, बिहार के मजदूर की बात करता है, किसान की बात करता है। तो फिर एक बात बताइए कि 500 करोड़ रुपए की राशि जो खर्च की गई जाति जनगणना पर, फिर इसका क्या आधार था? यानी आप ये कह रहे हैं क्या कि तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी? नहीं, तेजस्वी यादव के दबाव में नहीं कराया गया। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में थे तो उन्होंने भी कहा कि बिहार का जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन जो पद्धति से ये सर्वेक्षण, ये गणना हुआ गया, वो बिल्कुल गलत था मुझे लगता है। इसलिए उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वो परफेक्ट जनगणना का संख्या नहीं निर्धारित किया गया है, इसलिए सभी समाज के लोगों को शक है, और मुझे लगता है कि ये शक को दूर करने का काम सरकार का है और इसको करना चाहिए। तो आरक्षण पर जो है भरमाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ। ये पहली बार चुनाव में नहीं, इसके पहले वाला भी चुनाव को याद करिए आप। हर एक चुनाव में ये आरक्षण इसलिए लाया जाता है कि सिर्फ हमको लाभ हो। उनको लगता है कि इसका नाम बोल दें, कोई कहेंगे कि संविधान बदलने वाला है। मुझे एक गांव में गया तो कहा कि नहीं, फलना नेता बोले हैं, मतलब जो इंडी गठबंधन कहिए, उनके नेता बोले हैं कि 400 का लक्ष्य इसलिए रखा है कि संविधान बदलने में मतलब उनको सुविधा होगा। आप कल्पना करिए, ये हंसने वाला क्या है, बेतुका बयान है कि नहीं है। 400 का लक्ष्य इसलिए रखा है कि हमारा काम जो हम करेंगे एक मजबूत, एक शक्ति मिलेगा काम करने के लिए, ये वो लक्ष्य, ना कि संविधान बदलेगा तो देश कैसे चलेगा। आप कल्पना करिए, कोई संविधान बदल करके देश कैसे चला सकता है। तो ये सिर्फ समाज को परगलाने, भटकाने का प्रयास है, और मुझे लगता है कि अब समाज में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सभी समाज के लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अब उसके ये भटकाने में नहीं आने वाला है। तो निजी और राजनीतिक लाभ के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये तमाम बयान दिया है। सुग्रीव जी ने यही कहा है। सुग्रीव जी ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग बयान देते हैं, समाज को बरगलाने का, भटकाने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त चुनाव का माहौल है और इसमें चाहते हैं वो कि किसी तरीके से राजनीतिक लाभ मिल जाए। इस बयान के पीछे और कोई तर्क हो ही नहीं सकता, यही उनकी एक आखिरी मंशा होती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।